से वहां से हुआ, बहुत सारे विवाद हुआ, यहूदियों ने बहुत सारे सवाल उठाए। और जैसे मैंने बोला कि परमेश्वर ने ये कहा था कि संसार के काम नहीं करना, क्योंकि वो दिन तुम पवित्र मानना और मेरे पास रहना। लेकिन धीरे धीरे यहूदी इतने ट्रेडिशन में फंस गए कि संसार के काम नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु के पास जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। और यही प्रभु समझाने की कोशिश करे, प्रभु यही समझाने की कोशिश करे कि संसार के काम नहीं करने का मतलब ये है कि वो दिन तुम परमेश्वर को दो। और जब परमेश्वर तुम्हारे लिए उस दिन काम कर सकता है, तो तुम परमेश्वर के पास क्यों नहीं आ सकते? आना चाहिए। 38 साल के बीमार को यीशु मसीह ने चंगा किया, वहां से विवाद उठा शुरू हुआ। फिर लास्ट में जाकर के दूसरा जो चमत्कार किया उन्होंने, वो 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को खाना खिलाया। और लोग फिर उस रोटी के पीछे भागना शुरू किया। वचन में लिखा है ना कि दूसरे दिन वो वहां ढूंढने गए जहां उन्होंने रोटी खाई थी। ये नहीं लिखा दूसरे दिन वहां गए जहां उन्होंने वचन सुना था। जहां रोटी खाई थी वहां ढूंढने गए। चेलों को ढूंढा, चेले नहीं मिले। गुरुजी को ढूंढा, गुरुजी नहीं मिले। तो फिर ढूंढना शुरू किया। भूख लग गया तो रोटी देने वाला तो वही है, ढूंढो। 12 टुकड़ा बच भी गया था, कुछ तो बचाओ हमारे लिए। आत्मिक रोटी की फिक्र नहीं है, सांसारिक रोटी की फिक्र बहुत है। और तब प्रभु यीशु ने समझाया, वचन पर लेकर के आए कि जो मन्ना तुम्हारे बाप दादा ने खाए मूसा के अगुवाई में, जो मूसा लेकर के आए जंगल में, वो खाए और फिर मर गए। वो जीवन की रोटी नहीं थी। वो जो मेरे पिता ने रोटी दिया वो रोटी नहीं थी। परमेश्वर ने, मेरे पिता ने जो रोटी तुझे दिया जिसमें जीवन है, वो मैं हूं। और जो मुझ में से खाएगा वो अगर मर भी जाए तो अभी जिएगा। और जब उन्होंने, यीशु ने जब बोला कि मेरा मांस खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु, जब ये बात बोला तो यहूदियों को बहुत ठोकर लगी। और जो चेले थे, वो चेले होने के बावजूद फिर गए। और फिर प्रभु ने अपने चेलों से कहा, अगर तुम भी चले जाना चाहते हो तो चले जाओ। और फिर चेलों ने कहा कि हे प्रभु, हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। और वो बड़ा विवाद, बड़ा पीरियड फिर आगे बढ़ करके आया है। बहुत सारी बातों पर विवाद होते होते तब हम यहां पहुंच गए, कहां? 7वें अध्याय पर। और इसमें आज हम लोग ये देखेंगे कि हमारा सताने वाला, हमें धोखा देने वाला कहीं और नहीं, हमारे पास ही होता है। कहीं और नहीं होता। कहां होता है? हमारे पास ही होता है। प्रभु ने बोला कि तेरा बैरी तेरे घर के ही लोग होगा, अपने ही होगा। और उस चीज को यहां देखेंगे, जब पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, इन बातों के बाद, जो अभी हमने सारी बातें बताया है, उन बातों के बाद लिखा है, यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न करते थे, इसीलिए वो यहूदिया में फिरना नहीं चाहता था। क्योंकि यहूदी यीशु मसीह को मारना चाहते थे, इसीलिए यीशु मसीह यहूदिया जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अपने भाई ने उन्हें क्या कहा? उनके भाइयों ने कहा, यहां से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखे। क्या इनके भाइयों को पता नहीं था कि यहूदिया में कितना विवाद हो गया है? क्या भाइयों को पता नहीं था कि मेरे भाई के पीछे ये लोग जान के दुश्मन पड़े हुए? एक सांसारिक तरीके से ही सोचा जाए तो सोच सकते हैं ना कि जब किसी बात को लेकर विवाद हुआ, वहां प्रभु को इतना, यीशु मसीह को इतना परेशान किया जा रहा, सताया जा रहा है, और इसलिए यीशु मसीह वहां जाना नहीं चाह रहे, विवाद में नहीं फंसना चाह रहे, क्योंकि कह रहे मेरा अभी समय नहीं आया है। और ऊपर से भाई क्या कह रहे कि कहां जा? वहीं जा जहां पे लोग तेरे विरोध में। और कह क्या रहे हैं? क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। कहां प्रकट कर? जगत पर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। एक पर्व था वहां पर उस टाइम, झोपड़ी का पर्व। इसको फीस्ट ऑफ टर्मिकल्स बोला जाता है, सुक्कोत बोला जाता है, फीस्ट ऑफ बूथ्स बोला जाता है, फीस्ट ऑफ शेल्टर्स बोला जाता है, बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि ये 3 त्योहारों में सबसे फेमस त्योहार माना जाता है। और जब मूसा की अगुवाई में मिस्र देश से लोग आए थे, जंगल में 40 साल तक रहते हुए आए थे, तो उन्होंने परमेश्वर के लिए एक जो तंबू बनाया था परमेश्वर के लिए, तो वहां पर इस त्योहार को उन्होंने मनाया था। और वो ट्रेडिशनली आ रहा था जो यहाँ पे है। और जब आ रहा था तो उसमें नियम ये था कि जितने भी यहूदी पुरुष होगा वो सब के सब परमेश्वर के सामने 1 सप्ताह के लिए वहां पर उपस्थित होगा। और उसमें
झोपड़ी बनाया जाएगा, उस बात को यादगारी में कि हमारे बाप दादा जब मिस्र देश से निकले थे जिसे झोपड़ियों में तंबू में रहते हुए आए थे, इस तरह से वो था। और ये ज्यादातर सितंबर अक्टूबर के महीने में होता था, है ना। सितंबर अक्टूबर मतलब ये समझ लीजिए कि क्रूस की कथा के बहुत करीब की कहानी है ना। ये सारी बातें तो कहने का लगा कि वो जो त्योहार था वो बहुत ही फेमस था और बहुत भीड़ हुआ करती थी, बहुत दूर दूर से लोग आते थे, और जो मंदिर था उस मंदिर में पास लोग पहुंचते थे, है ना, उस चीज को देखने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए, या जो नियम ठहराया गया था उस चीज को मानने के लिए दूर दूर से लोग आते थे इन सब चीजों के लिए। और इतने होने के बावजूद जहां यहूदी यीशु मसीह के पीछे पड़ा हुआ है, यीशु मसीह को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वहां उनके भाई भी विश्वास नहीं कर रहे, वो भी उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैंने जगत से खोल कर बातें की और मैंने सभाओं और आराधनालयों में जहां सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते थे सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। जो व्यवस्था मूसा के द्वारा आया उसमें जो ट्रेडिशनली बातें घुस गई, या यूं कहें जो रीति रिवाज फालतू के घुसते चले गए। जैसे आज भी बहुत सारे देखेंगे रीति रिवाज, बहुत सारे बिना मतलब के आते जा रहे, जो नहीं भी है वो भी, जो नहीं है वो भी, अपनी मर्जी से। तो वो सारे चीजें एक आडंबर को जन्म दे दिया। परमेश्वर की आराधना करने के बजाय सांसारिक आडंबर में लोग फंसते हुए चले गए। और वही यीशु मसीह कह रहे थे कि ये जो तरीका है ये तरीका ठीक नहीं है, इसको यहां ठीक करो, इसको यहां ठीक करो, इसको यहां ठीक होना चाहिए। और वही बात इन लोगों को पसंद नहीं था, और उन सारी बातों को उन्होंने खोल खोल कर सबसे सही तरीके से बोला। और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जो भी उपदेश दिया छुप के नहीं दिया, सबके सामने में दिया। वहां शास्त्री भी थे, फरीसी भी थे, याजक भी थे, महायाजक भी थे, ज्ञानी भी थे, व्यवस्थापक भी थे, सबने सुना। वहां पे वाद विवाद करते, वहां रोकते कि ये नियम गलत है, सारी बात बताए। लेकिन वही कुछ जो कट्टरता होती है, कुछ ऐसे लोग जो जब उसमें रम जाते हैं ना झूठ फरेब में, तो वो उसी चीज को पसंद करना शुरू कर देते, सच्चाई को नहीं पूछते। और यही सब कारण था जिसकी वजह से यहूदी लोग यीशु के पीछे पड़ गए। यहूदी तो पड़े ही पड़े थे, अपने भी पड़ गए। सुलेमान नीति वचन में इस तरह से कहते हैं कि जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। जो सच्चाई को नहीं मानता, जो अलग रहने की कोशिश करता है, जहां आशीष है उसको छोड़कर कहीं और भागने की कोशिश करता है, वो सिर्फ इसलिए कि सिर्फ वो अपनी इच्छा को क्या करे, पूरी करे, अपनी इच्छा को क्या करे, पूरी करे। और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता, और बुद्धिमान और मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने ही मन की बात प्रकट करना चाहता। अगर प्रभु उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, अगर प्रभु उनको वचन से सिखाते थे, आप पौलुस को ले लीजिए, पौलुस ने जब भी उपदेश दिया है तो पुराने नियम से उन्होंने समझाया है, सबको समझाया पुराने नियम से कि ऐसा है, ऐसा, इस तरह से जो यीशु है वही वो मसीहा है। लेकिन उस बात को समझने के बजाय यीशु के पीछे, पौलुस के पीछे पड़ गए, उनके जान के दुश्मन हो गए। जब एक मन में हमने कॉन्सेप्ट बना रखा है कि मैं ठीक हूं, सामने वाला गलत है, तो आप सामने वाले को कितना भी समझा दोगे ना, वो बात उसके समझ में नहीं आएगा। और चलो ये तो समझ में आया कि यहूदी लोग उनके पीछे पड़े थे, लेकिन भाइयों ने किस रीति से उन्हें समझाने की कोशिश किया कि तुम वहां चले जाओ, कौन ऐसा होगा जो फेमस तो होना चाहता है ना, लेकिन खुद को दिखाना नहीं चाहता, प्रकट करना नहीं चाहता, सिंपैथेटिकली, या यूं कहें कि मतलब जैसे हवा को भरमाया था ना शैतान ने, क्या कहा था, क्या ये बात सच है कि इस बगीचे का फल खाने के लिए तुझे मना किया गया? और जब बोला कि नहीं वो हम खा सकते हैं, लेकिन भले बुरे का जो वृक्ष है उसका फल ना खा सकते हैं ना उसे छू सकते हैं, क्योंकि जिस दिन हम उसको खाएंगे उसी दिन हम मर जाएंगे। तो प्यार से क्या समझाता है परमेश्वर? आप जानता है कि तुम निश्चित नहीं मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओ। बड़े प्यार से
एक एहसान जताते हुए, बताते हुए, और तब क्या कर दिया उनके जीवन में, इस तरह से वो शैतान घुसा। और जब शैतान उसके जीवन में आया, हवा के जीवन में, तो न केवल हवा बल्कि आदम और फिर आने वाली सारी पीढ़ी भी क्या हुआ, उससे प्रभावित हुआ। सब क्या हो गया, उससे प्रभावित हुआ। मेरे प्रिय, ध्यान से समझिए इस बात को। शैतान जरूरी नहीं है कि आपको दो सींग वाला जो देखते हैं ना संसार में, शैतान को जब भी दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, दो सींग वाला। परमेश्वर का वचन कहता है वो सर्वांग सुंदर है। क्या है वो? सर्वांग सुंदर। उसके एक एक अंग सुंदर है, नख से सिख तक सब उसका सुंदर ही सुंदर है। तो कहां से दो सींग निकल गया, कहां से वो विकराल रूप लगता है? वो तो अति सुंदर है। तो संसार वाले को शैतान का कंसेप्शन ही गलत गया हुआ है। समझ रहे? संसार में शैतान कौन है, वो पूरा कंसेप्शन ही गलत। वचन तो कहता हूं अति सुंदर, इतना सुंदर कि उसके शरीर में बाजे बजते। परमेश्वर के सामने वो केरल सिंगिंग क्या करता था, डांस किया करता था, सॉन्ग गाया करता था, इतना सुंदर। और वही उसी सुंदरता से, उसी होशियारी से वो लोगों को भरमाता भी। और वही हमें सतर्क होने की जरूरत है। यहाँ हो सकता है शैतान प्रभु के भाइयों को इस्तेमाल किया हो सकता है, वचन नहीं कहता, लेकिन मुझे लगता है हो सकता हो, क्योंकि ये कह रहा है कि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। और कहां जाके प्रकट कर? यहूदिया में, जहां यीशु जाना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि यहूदी उसे मार डाला चाहते थे। क्या ये बात उनके भाइयों को पता नहीं था? लेकिन फिर भी तू जा, क्योंकि तुम्हें फेमस होना है, तुझे नाम कमाना है, साथ में तुम्हारा चेले बढ़ेगा और हमारा भी कुछ फायदा हो जाए, शायद इसलिए। मेरे प्रिय, ऐसे जगहों पे हमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सताने वाले कहीं भी हो सकता है। आपको पता होगा जब यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे कि बहुत समय नजदीक है जब मैं अन्य जातियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा और मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मुझे ऐसे से सताया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, तो पतरस थोड़ा तैश में आ गया, जोश में आ गया पतरस, और कहता प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग से। एक बार पढ़ देते हैं, मत्ती 16 में है ये, वर्ड टू वर्ड पढ़ देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मत्ती 16 में अगर जाएंगे आप तो ये बात लिखा हुआ, मत्ती 16 के 21, 22, 23 में मैं पढ़ता हूँ इसको। इस तरह से लिखा है, उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने उसे अलग में ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा, तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। ध्यान से समझिए इस बात को। पतरस यीशु का चेला है, और चेले में भी सबसे अगुआ वाला चेला है ना। यीशु आया किस लिए था? स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आए इसलिए थे कि वो क्रूस पर चढ़े। स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आए इसलिए थे कि वो दुख उठाए। अगर आप यशायाह को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वो मेरे खातिर मारा गया, गारा गया, जो भी है सब कुछ वहां लिखा हुआ। उनको सताया गया, उनको उनकी अन्याय उनके सहता रहा, सब कुछ वहां लिखा है डिटेल में 53 अध्याय में। वो सब बात पहले से निहित है, लेकिन तभी भी ध्यान समझना, पतरस जो यीशु का चेला है, यीशु के साथ रहता है, उसे भी शैतान इस्तेमाल कर लिया। उसे भी शैतान क्या कर लिया? और वो कहता है कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब जो परमेश्वर की योजना है यीशु का क्रूस पर चढ़ना, उसी में रुकावट का कारण बनना। उसने अर्थात यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। क्या यीशु अपने चेले को शैतान कह सकता है? नहीं कह सकता ना।
हाँ, ये इस्करियोती को बोला तुझ में से एक शैतान है, लेकिन तुझ में से एक शैतान है, पतरस तो नहीं है। लेकिन यहां पतरस को बोला, हे शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि उस टाइम पतरस पूरी तरह से शैतान के कब्जे में था और तब इस तरह की बात बोला। शैतान का ये मतलब नहीं हो कि बाल खोल के घूमने लग गए थे शैतान। इमोशनली भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है, परमेश्वर की योजना से अलग ले जा सकता है, और वही जो बहुत गहरी बात है उसको हमें समझने की जरूरत है। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगा। जो मनुष्य, ध्यान समझिए, जो मनुष्य परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि मनुष्यों के बातों पर मन लगाता है वो किसके वश में है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन क्या है। जो मनुष्य परमेश्वर की योजनाओं पर मन नहीं लगा, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा रहा, बल्कि मन कहां लगा रहा है? मनुष्यों के बातों पर। वो कहीं ना कहीं शैतान के वश में है। परमेश्वर की योजना को हमें समझना है। यीशु आए थे क्रूस पर चढ़ने के लिए, लेकिन यहां रोकने की कोशिश किया है। परमेश्वर ना करे कि वो बात हो, परमेश्वर ने भेजा है उस काम के लिए। सेम हवा के साथ क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा था इसका फल मत खाना, बाकी सारे फल पे खट के खाना। शैतान ने क्या बोला? खा ले, कुछ नहीं होता। यही तो बात थी। मेरे प्रिय, हम सबको बहुत ही सतर्क होने की जरूरत है और परमेश्वर के वचन की गंभीरता को समझने की जरूरत है। नहीं तो हो सकता है अपने, हो सकता है बगल वाला, आसपास वाले भी हमारे लिए उस दुख का कारण हो सकता है, उस सताव का कारण हो सकता है, परमेश्वर की महिमा से दूर ले जाने का कारण हो सकता है। कहीं दूर नहीं, वो यही है, पास में ही। दूसरी और अंतिम बात जो है वो ये है, यीशु मसीह इसलिए सताया गया क्योंकि वो सच बोलते थे। क्यों सताया गया? कई बार सुनने में आया ना, सच बड़ा कड़वा होता है ना, इसलिए झूठ बोल के काम चला रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए, वचन में कहता है झूठों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। आपकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, पहले मैं भी बहुत झूठ बोलता था। ट्रेन में जब सफर करता था, लंबे लंबे फेंकता था अपने आप ऊंचा करने के लिए, क्योंकि लोग को देखता था सब फेंकते तो हम भी खूब फेंकते थे, सबसे लंबा फेंकता था। लेकिन जब परमेश्वर ने बात किया कि झूठ है और झूठ बोलने के लिए हमें तुझे नहीं बुलाया, तो प्रभु से हमने वादा किया और सच बोलने की कोशिश करना शुरू किया। शुरू के दिनों में बड़ी मुश्किल होता था सच बोलना, क्योंकि आदत में बैठी हुई है ना, इनबिल्ट प्रोसेस में था झूठ, वो हैबिट हो गया था। लेकिन जब उस झूठ को छोड़ना और सच को बोलना शुरू किया, थोड़े दिनों प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बाद में झूठ बोलने में प्रॉब्लम होने लगा मुझे। अगर झूठ बोलना पड़ता तो बोलने से पहले 1000 बार सोचता हूं कि ये तो झूठ है, बोलूं कैसे। तो सच पर ही टिका रहना मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि सच बहुत आसान होता है, सिर्फ उसको थोड़ा आदत में डालना होता है। किसी पर परमेश्वर के जन ने कहा है कि ट्रुथ हार्श बट नॉट हार्म। सच्चाई जो होता है कड़वा होता है लेकिन नुकसानदायक नहीं होता। सच्चाई केवल सुनने में कड़वा होता है लेकिन नुकसानदायक नहीं होता। और जिसने उस सच्ची बात को ग्रहण कर लिया उसका जीवन सुधर जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है। ये यहूदी लोग इतने परंपरा में फंस गए थे, इतने रीति रिवाज में उलझ गए थे कि सच्ची बात कहां है वो सब ढक गया था। और जब उस सच्ची बात को सामने रखा जा रहा है तो वो उनके बर्दाश्त से बाहर, समझ से बाहर। और जब उनके भाइयों ने इस तरह से बोला तो 6 पद में लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा कि मेरा समय अभी तक नहीं आया परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। यीशु ने क्या बोला? मेरा समय अभी तक नहीं आया। कहने का मतलब वो लोग जो मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, वो सच है कि एक समय ऐसा आएगा जब उस लोग मुझे पकड़ेगा, मारेगा, क्रूस पर चढ़ा देगा, लेकिन अभी वो समय नहीं आया। कितनी स्पष्ट बात है। हमें अपने
परमेश्वर में बुलाए जाने की योजना कितना स्पष्ट होनी चाहिए, कितनी हमें पता होना चाहिए। यीशु मसीह को कितना पता है, कितना स्पष्ट है कि मैं जिस काम के लिए आया हूं उस काम का अभी समय नहीं आया, क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक का समय है। नवंबर दिसंबर 2-2.5 महीने के बाद, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5-6 महीने का समय है जब उनको क्रूस पर चढ़ाया जाना। एक लमसम बता रहा हूं मैं आपको। संसार जो है तुमसे नफरत नहीं करता, आगे लिखा हो इस तरह से, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। हालेलुया। संसार, यीशु मसीह कह रहे हैं कि संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता। तुमसे बोले तो यीशु के भाइयों से, यीशु ने अपने भाइयों को बोला कि संसार तुमसे बैर नहीं करेगा। संसार किससे बैर रखता है? मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं सच, क्योंकि उनके काम बुरे हैं और मैं उस पर गवाही देता हूं। आज जो यीशु को नहीं मानते, संसार उससे नफरत नहीं कर सकते। संसार उससे नफरत करते हैं जो यीशु के पीछे चलते हैं। लेकिन कारण क्या है? मैं एक दिन सोच रहा था, प्रभु तो सारे दुनिया के सारे गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ गुरु है, सबसे श्रेष्ठ उनकी शिक्षा है, सबसे श्रेष्ठ उनका आचरण है। अहिंसा का सबसे बड़ा पाठ अगर दुनिया को किसी ने सिखाया तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं करी, कभी नफरत की बात नहीं करी, तब भी सीधे उन्होंने सिर्फ प्रेम 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 की बात करी। तब भी संसार उनसे नफरत 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 की बात क्यों करते हैं? आपको पता है? संसार को नफरत में रहने की आदत हो गया है, संसार को घृणा करने की, डाह करने की आदत हो गई है। एक शराबी को अगर आप कहोगे शराब छोड़ दो तो आपसे वो नफरत करने लगेगा, लेकिन आप इसलिए कह रहे हो छोड़ दो ताकि उसका जीवन सुधर जाए, उसकी जिंदगी बच जाए, इसीलिए कहते हैं ना। लेकिन वो आपसे नफरत करने लगेगा। जिसको पाप में रहने की आदत हो गया है, अगर आप उसको पाप से निकालने की कोशिश करोगे तो आपसे नफरत करेगा। संसार को झूठ, प्रेम, झूठ, क्या बोलते, डाह, जलन, एक फ्रेज से कोई शब्द था ना, ये सब अच्छा लगता है ना। और प्रभु माने बाद उन चीजों को छोड़ना पड़ता है। प्रभु की संगति एक ऐसी संगति है जिसमें आप संगति में रहते हुए और संगति से बाहर जाते टाइम कभी भी आपको गलत आदत की परमिशन है ही नहीं। अगर आपको यहां सिखाया गया झूठ नहीं बोलना, तो आप घर पर भी झूठ नहीं बोल सकते। और चूंकि आप झूठ बोलना छोड़ देते हो, बुराई करना छोड़ देते हो, बुरे आदत छोड़ देते हो, आप प्रेम करना शुरू कर देते हो, आप गाली गलौज छोड़ देते हो, लड़ाई झगड़ा छोड़ देते हो, ये बात संसार को पसंद नहीं है। संसार कहता है मैं तुझे 10 गाली देता हूं, मुझे भी तू कम से कम 2 गाली तो दे, मुझे खुशी होगी। ये संसार की भाषा है। मैं तुझे 1 लट मारता हूं, तू भी मुझे कम से कम मुक्का तो दिखा। ये संसार को अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा भी फेर दो। कोई तुझे गाली दे, उसको क्षमा करो, बुराई करे तो उसको भलाई से जीत लो। और यही बात संसार को पसंद नहीं है, और इसलिए वो हमसे क्या रखता है? बैर रखता है। वचन कहता है यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। मुझसे क्या रखा? बैर रखा। ये संसार हमसे बैर रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि हमने उस संसार के बुरे कामों को छोड़ दिया, इसलिए संसार हमसे बैर रखता है। लेकिन हमें बैर रखने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली प्रभु ये कह रहे हैं कि अगर संसार हमसे बैर रखता है तो हमसे पहले वो किससे बैर रखता है? हमारे प्रभु से बैर रखता है, परमेश्वर से बैर रखता है। क्योंकि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। लोग अपनों से प्रेम रखते हैं ना,
हम इस संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। बोलिए मेरे पीछे, मैं संसार में हूँ लेकिन संसार का नहीं हूँ। हालेलुया, याद रहेगा ना? मैं इस संसार में हूँ लेकिन संसार के नहीं हूँ। संसार के नहीं, संसार के नहीं हूँ मतलब संसार के जो स्वभाव है, संसार के जो व्यवहार है वो हम में नहीं होने चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। और यही कारण है कि इन्हें ये पसंद नहीं है। और कोई जाति दुश्मनी नहीं है, और कोई जाति दुश्मनी नहीं है। अगर याकूब की पत्री को पढ़ेंगे, इतना कठोर शब्द उन्होंने बोला है जो इस तरह से लिखा है। वो कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। क्या शब्द लिखा? व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी वो होता है जो एक पति के प्रति विश्वास योग्य नहीं होता, उसके कई पति होते हैं, उसको व्यभिचारिणी बोला जाता है। जो एक पुरुष के प्रति विश्वास योग्य नहीं होता उसको क्या बोला जाता है? व्यभिचारिणी। जो लोग एक ईश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहता वो इसी कैटेगरी में आता है, एक ईश्वर के प्रति जो विश्वास योग्य नहीं रहता। और इसीलिए याकूब कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। संसार का मित्र होना चाहेंगे तो किससे पंगा हो जाएगा? परमेश्वर से। ये संसार किसी का नहीं है, यहां से सुन लीजिए। बहुत लंबी सरवन हो जाएगी, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये संसार आपसे उतनी देर तक मिला रहेगा जितनी देर इस संसार को आपसे फायदा होगा। जिस दिन इन्हें लगेगा कि अब इससे फायदा नहीं हो सकता, उसी दिन ये संसार आपको पहचानना छोड़ देगा। यही संसार की सच्चाई है। और ऐसे मित्र बनाने का क्या फायदा जो भले कामों में तो आपके साथ, भले समयों में तो आपके साथ है लेकिन बुरे समय में आपके साथ नहीं है। मित्र तो वो चाहिए जो हर घड़ी हमारे साथ हो। संस्कृत में एक श्लोक है, उत्सवे वैष्णैचैव दुर्भिक्षे विप्लवे राजद्वारे शमशानेश्च जः तिष्ठति सह बान्धवः। दुख में, सुख में, शमशान में, आनंद में, खुशी में जो साथ रहे वही मित्र होता है। और वो नहीं है तो फिर मित्रता किस बात का? और वो मित्र है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो दुख में भी हमारे साथ और सुख में भी हमारे साथ। उसका वचन कहता है, अगर तू घोर अंधकार की भरी तराई में होकर के चले तो भी मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। संसार का एक भी बंदा इस पोजीशन पे खड़ा नहीं हो सकता कि जब आप दुख में हो, तकलीफ में हो तो भी वो आपके साथ खड़ा रहेगा। नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए इस संसार के सदृश मत बनो। हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो। तो कैसा बनो? तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, जब हमने परमेश्वर के वचन को सीखा, परमेश्वर के वचन को जाना, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने बुद्धि को प्राप्त किया, तो जो बुद्धि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे अंदर आया उसी अनुसार हमारा चाल चलन भी होना चाहिए। चाल चलन भी होना चाहिए। इसीलिए लिखा, इन संसार के सदृश ना बनो। इस संसार को दो गाली बोले, दो गाली पसंद आता है। हमें वैसा नहीं बनना, हमें क्षमा करना है। हमें क्या करना है? क्षमा करना है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाएगा। चाल चलन बदलता चला जाए, सांसारिक आदतें छूटते हुए आत्मिक आदतों में हम ढलते हुए चले जाएं, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
जब हमारा चाल चलन बदलता जाता है, जब हमारी बुद्धि नई होती चली जाती है, तो हम परमेश्वर की इच्छा को जानने लग जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को हम समझने लग जाते हैं। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझने लग जाते हैं तो हमारा जीवन को क्या करता है, बदलता चला जाता है, हमारे जीवन को बदलता हुआ चला जाता है। हमें इन बातों पर क्या रखना है, ध्यान देना।